नमस्कार साथियों, दाया लर्निंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज फिर से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का एक नया क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो एग्ज़ाम में जब आता है तो हम लोग परेशान हो जाते, हैरान हो जाते इस क्वेश्चन को बनाने में, जबकि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है साथियों। तो सबसे पहले चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को और फिर समझेंगे ये क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन है अपना, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6, 9 तथा 12 में से प्रत्येक से जब विभक्त करें तो प्रत्येक दशा में कह रहा 3 शेष बचे। ये क्वेश्चन है अपना। अच्छा, इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ छोटी छोटी बातों को समझेंगे। छोटी छोटी बातें क्या होंगी? सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या अगर हम पूछें आपसे, सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप कहेंगे सर एक अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 9 है। अगर हम आपसे कहें कि दो अंक की सबसे बड़ी बताओ भाई, 2 अंक की, तो आप कहेंगे सर 99 है। अगर हम कहें 3 अंक की सबसे बड़ी, 3 अंकों की, तो आप कहेंगे सर 999। ऐसे ही अगर हम कहते जाएं कि 4 अंकों की बताओ, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो आप क्या करोगे? जितने अंकों की पूछी जाए उतने ही बार 9 हम लिख देंगे, हमको संख्या वो प्राप्त हो जाएगी। फिर अब क्या करें? इतनी बात समझ में आ गई, तो अब क्या करें? अब एक बात और समझें। अब अगर हम आपसे कहें कि 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसमें 2 का भाग दें और भाग पूरा पूरा चला जाए। हमने आपसे कहा कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए, पूरा पूरा चला जाए। अगर इसको वैसे लेके 2 से जो पूर्णता विभक्त हो, ऐसे भी बोल सकते, पूरा पूरा चला जाए, तो आप कहेंगे कि सर बड़ी से बड़ी 2 अंकों की संख्या तो सर 99 है, लेकिन 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है अभी। तो क्या करेंगे? तो हम कहेंगे तो एक काम करो, या 99 में 2 का भाग लगा के देखो, अगर चला जाए तो 99 ही है, और अगर नहीं चला जाए, कुछ शेष बचे, तब हम लोग क्या करेंगे? जो शेष बचेगा उसको 99 से हटा देंगे, क्योंकि वही एक्स्ट्रा पड़ रहा होगा 2 का भाग पूरा पूरा जाने के लिए। अब उस एक शेष को हम लोग जब हटा देंगे तो हमको ऐसी संख्या मिल जाएगी जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो सबसे पहले 2 का भाग लगाए 99 में, तो 2 चौके 8, 9 से 8 गया 1, 19, 2 निम 18, 9 से 8 गया 1 शेष बच गया भाई। अब ये जो 1 शेष बच गया, अब आप कहेंगे कि सर 1 शेष बच रहा है, ये तो 99 में, तो 1 शेष बच रहा है, यानी कि 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता, पर 1 ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 1 ज़्यादा हो रहा, तो 99 से 1 कम कर दो। 1 कम कर दिया तो संख्या क्या आ गई? 98, यानी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 98 है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा हमारा चला जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? अब एक बात को और समझें यहीं पे। अब अगर हम ये कह दें कि 2 ही अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 5 का जब भाग लगाएं। अब अगर हम ये कह दें कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 5 का भाग लगाएं, जब जिसमें 5 का भाग देने पर 3 शेष बचे, 3 शेष बचे, ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन छोटा सा अपना ये है। तो आप कहेंगे सर 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो पता है कौन है भाई? 99 है, लेकिन 99 में 5 का अगर भाग लगाएं, पता नहीं 3 शेष बचे कि ना बचे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ऐसी संख्या पता करेंगे जिसमें 5 का भाग लगाएं तो भाग पूरा पूरा चला जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 99 को 5 से भाग देंगे। तो 5 से हमने भाग दिया 99 को, 5 एकम 5, 9 से 5 गया 4, अंक उतारा 9, 5 निम 45, 9 से 5 गया 4 शेष बच रहा। इसका मतलब 5 का भाग 99 में तो पूरा पूरा तो चला जाता, लेकिन ये 4 ज़्यादा पड़ रहे हैं, ज़्यादा बढ़ गए 4, यही शेष बच गए। तो हम क्या करें? 99 से 4 हटा दें,
तो हमें ऐसी संख्या मिल जाएगी जो जिसमें 5 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, और यही बात हम लोगों को पता करनी थी। तो 99 से भाई क्या करो, 4 हटा दो। तो 99 से जब 4 घटाओगे तो हमारी संख्या आ गई 95, और 95 में 5 का भाग हमारा पूरा पूरा चला जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा था हमें 3 शेष बचे। अच्छा 95 5 से पूरा पूरा विभक्त हो जाएगा, और लेकिन 3 शेष नहीं बचेगा। 3 शेष कब बचेगा, जब हम 95 में 3 जोड़ देंगे तो हमें क्या होगा, तो 3 बढ़ जाएगा, यानी कि तो तब 5 का जब भाग लगाएंगे 95 तो 3 फटाक से शेष बच जाएगा। तो संख्या कौन सी आ गई हमारी, अगर 95 में 3 हमने जोड़ दिया तो संख्या आ गई 98, यानी कि 98 में जब हम लोग 5 का भाग लगाएंगे तो 3 शेष हमें मिल जाएगा। बस इतनी सारी बातें अगर आपको क्लियर हो गई तो फिर इस क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं बची है। अब हम लोग चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। ये अपना बेसिक जो नॉलेज थी ये हम लोगों ने अपनी डिस्कस कर ली। अब चलते क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की हम लोग करते हैं 2 मिनट में काम खत्म। तो साथियों थोड़ा सा वेट करिए, बस हो गया काम। अब चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6, 9 तथा 12 में से प्रत्येक से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो आप कहेंगे कि सर 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो हमें पता है कौन है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो सर 999 है। कौन सी है, 999 है। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिसे 6, 9 तथा 12 में से प्रत्येक से विभक्त करने पर। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे कोई अगर एक संख्या होती, ये तो 3 संख्या दे दी इसने, 6 से भी, 9 से भी, 12 से भी, प्रत्येक से विभक्त करने पर, और प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। अगर यहाँ पे एक कोई संख्या देता है, जैसे 8 दे देता, 7 दे देता, तो हम तुरंत कर लेते। लेकिन यहाँ तो यार 6, 9, 12 3 संख्या दे दी। अब जब 3 संख्या दे दी तब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इन 6, 9, 12 का निकालेंगे एलसीएम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6, 9, 12 का निकालेंगे एलसीएम। तो फटाक से निकालो एलसीएम, हमें एक ऐसी संख्या मिल जाएगी, उसी संख्या से हम लोग फिर इसको चेक करेंगे। इस पूरी बात को उसी संख्या से चेक करेंगे। अगर ये पूरी बात उस संख्या से क्लियर हो गई तो समझ लो कि ये 6, 9, 12 ये जो लिखा है इससे भी क्लियर हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें संख्या इनके बदले एक संख्या लानी है। वो संख्या कहाँ से मिलेगी, जब हम 6, 9, 12 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में बहुत अच्छे से सीखा है, फिर भी देख लेते। तो एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे पहले 2 से काटते हैं। पहले देखते हैं कि 2 से कोई कट रहा, हाँ कट रहा, 6 भी कट रहा, 12 भी कट रहा, तो काट दो। 2 तिया 6, 9 नहीं कट रहा तो 9 को इज्जत के साथ ऐसे उतार लो, 2 छक 12। इसके बाद 2 से काटेंगे 3, 9 ऐसे उतार लो, 2 तिया 6। जो नहीं कट रहा उसको ऐसे उतार लो। अब अच्छा देखो, क्या कोई 2 से अभी भी कट रही कोई संख्या, नहीं कट रही है। अब किससे कट रही, 3 से कट रही। तो 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। फिर 3 से काट दिया 1, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब इसके बाद में इसका सबका आपस में करते गुणा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तिया 36। यानी इनका 6, 9, 12 का एलसीएम क्या आ गया, 36। यानी जो ये संख्याएं लिखी थी इनके बदले हमें क्या मिल गया, 36। अब हम अपने क्वेश्चन को कैसे पढ़ेंगे, अब अपने क्वेश्चन को पढ़ेंगे 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे जब 36 से भाग लगाएं तो 3 शेष बचे। अब हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, तो 36 से जब भाग लगाएं 3 शेष बचे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 36 से भाग लगाएं तो सबसे पहले ऐसी संख्या ढूंढें जो बड़ी से बड़ी हो 3 अंकों की, और 36 से जब भाग लगाएं तो पूरी पूरी कट जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए 999 से पहली बात तो 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है। अब 36 से भाग लगाएंगे तो देखेंगे कितना एक्स्ट्रा इसमें हो रहा है, कितना क्या शेष बच रहा है, उसी शेष को इससे घटा देंगे तो हमें ऐसी संख्या मिल जाएगी जो 36 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो भाग लगाते हैं 36 का, 36 दूनी 72 होता है, 36 तिया ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 3 छंग 18 का 8, 3 तिरका 9, 1 10, 108 होगा। तो 36 दूनी 72, 2 बार में 36 दूनी 72, 9 से 2 गया 7 और 9 से 7 गया 2, 27। अब अंक उतारा 9 का। अब 36 का भाग लगाओ ऐसा कि 279 से ज़्यादा ना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहीं पे सोच सोच के करो। जैसे 6 बार करेंगे तो 6 रंग 36, 6 तिया 18, 3 21 होगा, यानी अभी कम है। 7 से देख लो, 7 छंग 42 का 2 हासिल 4, 7 तिया 21 और 4 25, अभी भी कम है।
फिर 8 का देखो, 8 छिंग 48 का 8 हासिल लगा 4, 8 दिया 24, 4 28 ज़्यादा हो गया, यानी कि 7 बार में होगा। तो 7 बार में करते, 7 छिंग 42 का 2 हासिल 4, 7 दिया 21 और 4 25, 9 से 2 गया 7, 7 से 5 गया 2, 27 शेष बचा। कितना शेष बचा? 27, यानी कि 36 से भाग चला तो जाता है इसमें पूरा पूरा, लेकिन ये 27 ज़्यादा हो गए। तो हम क्या करेंगे? 999 से इन 27 को हटा देंगे तो 36 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो भाई 999 से 36 को घटा दो, 999 से 36 को माइनस कर दो, 9 से 6 गया 3, 9 से 3 गया 6 और संख्या हमारी क्या आ गई? 963। यानी 963 ऐसी संख्या है जिसमें 36 का अगर आप भाग लगाओगे तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा? 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 36 से भाग जब विभक्त करें तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, और यहाँ तो 36 से भाग दे रहे तो भाग पूरा पूरा जा रहा, 3 शेष नहीं बच रहा। तो हम क्या करेंगे? 3 शेष बचाने के लिए हम लोग 3 यहाँ पे जोड़ देंगे। 963 में क्या कर देंगे? 3 को ऐड कर देंगे, और तो जब 3 ऐड कर देंगे तो जब 36 का भाग लगाएंगे तो 3 शेष अपने आप बच जाएगा। तो 963 और 3 क्या हो गया? 966। 966 में जब 36 का भाग लगाओगे तो तो जब भाग लगाओगे तो 3 शेष बचेगा। यानी कि बात हमने 36 से क्लियर कर ली इनके एलसीएम से। इसका मतलब है कि हमारा आंसर 966 ही है। और जब 966 में आप 6 का भाग लगाओगे तब भी 3 शेष बचेगा, 9 का भाग लगाओगे तब भी 3 शेष बचेगा, 12 का भाग लगाओगे तब भी 3 शेष बचेगा। और 966 ही वो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 6, 9 तथा 12 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचेगा। तो आंसर हमारा क्या आ गया? 966। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये जो क्वेश्चन है आज का, ये आपको लगभग समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो ये अपनी क्लास को ज़रूर अपने मन में जो भी हो कमेंट करना या लाइक करना, उसको ज़रूर करना। और अगर ऐसा लग रहा हो कि इस क्लास से हमें चीज़ें और कुछ सीखने को मिल सकती हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना। इस तरह की वीडियो ऐसी ही हम अपने चैनल पर डालते रहेंगे, और अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप तक वीडियो हमारी ये पहुँचेगी। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।